स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में, जो कि कैसी रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी, बेंजीन की। तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि जब आप नाइट्रेशन कैरिड आउट करवाते हो या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरिड आउट करवाते हो बेंजीन की, तो हमने कहा पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली अगर हम बात करें स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, बेंजीन लिया और उसकी रिएक्शन मैंने करवाई है HNO3 और किसकी प्रेजेंस में H2SO4, दोनों ही कंसंट्रेटेड हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आप हीट कर सकते हो रिएक्शन मिक्सचर को। और जैसे ही आप रिएक्शन कैरिड आउट करवाओगे तो हमने कहा था यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। एंड ये जो मिक्सचर हमने लिया है किसका, HNO3 और H2SO4 का, दिस मिक्सचर इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ दिस रिएक्शन अकर या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, HNO3 की रिएक्शन हमने करवा दी नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और बन जाती है नाइट्रोबेंजीन। बेसिकली साइड प्रोडक्ट यहाँ पर H2O एलिमिनेट हो रहा है। तो लेट वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, हाउ दिस रिएक्शन अकर। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डेफिनेटली क्या करेगा, इट लिबरेट H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, मतलब आयोनाइज हो जाएगा लिबरेटिंग H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखिए अगर मैं HNO3 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चे अगर आप बात करें HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देयर इज अ वन डेटिव बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन क्या बनाता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता, तो देयर इज अ डेटिव बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये है हमारा HNO3। अब देखिए यहाँ से जो H पॉजिटिव आया है, उस H पॉजिटिव में देखना ये है ऑक्सीजन, जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस H को दी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास OH और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा था ही, दैट इज NO2। इट्स मीन दैट इज ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली अनस्टेबल नहीं है। अगर अनस्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, H2O यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेट और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, देखिए बच्चे क्या, NO2 और इस नाइट्रोजन पर क्या, पॉजिटिव चार्ज। यही बचे 2 ऑक्सीजन, ये तो टूट गया तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होना। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोसोनियम आयन को यहाँ पर जनरेट किया है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है, हमने कहा कि अगर या वन स्टेप में आप दिखाना चाहें हाउ दिस रिएक्शन अकर, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने H2SO4 साथ में हमने क्या लिया, HNO3, तो यहाँ पर हमें जनरेट हुआ है NO2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, क्योंकि ये रहा, और साथ में H2O। ठीक है, तो पहले स्टेप में जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। देन सेकंड स्टेप हमारा वही है, फिर से ये थी हमारे पास बेंजीन और यहाँ पर हमारे पास क्या है, NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बताना भूल गई। देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। एनी स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जिसका ऑक्टेट सेटिस्फाई ना हो, आप उसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल की सर्च में रहता है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसकी सर्च में रहता है, इलेक्ट्रोफाइल की सर्च में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि 6 के 6 बॉन्ड इक्वल लेंथ होती है बेंजीन की, सबकी इक्वल बात है। आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अटैक करे इसके ऊपर, या आप बोल सकते हो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सर्च में होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ NO2 और यहाँ पर क्या है H, ये बन गया हमारा पॉजिटिव, और ये स्टेप हो गया स्लो, क्योंकि इस स्टेप में बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को स्टॉप करती है। बेसिकली यहाँ पर एक बन गया कार्बोकेटायन।
ठीक है, एज रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज। जैसे हमने पहले बात करी थी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये आप शिफ्ट कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। आई थिंक आप अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। एंड इन द थर्ड स्टेप में क्या होना है, ये था हमारे पास NO2H, यहाँ पर क्या था हमारा पॉजिटिव, और हमने कहा था कि हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव है, जिसने स्टार्टिंग में अपना प्रोटॉन दिया था किसको, HNO3 को, क्या जनरेट करने के लिए, NO2 पॉजिटिव जनरेट करने के लिए, वो डेफिनेटली अपना H वापिस मांगेगा, और जब ये वापिस अपना H लेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारे पास बन गया क्या, NO2, और बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को वापिस रिटेन कर लिया है। दैट इज वाई ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है बेटा, फर्स्ट, और यहाँ पर H2SO4 वापिस रीजनरेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में H2SO4 का तो वैसे कोई रोल है नहीं, क्यों, क्योंकि वो रीजनरेट हो रहा है। बट अगर इस रिएक्शन में H2SO4 नहीं होगा तो यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं होगा, अगर प्रोटोनेशन नहीं होगा तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। इट्स मीन दैट इसीलिए जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर रिक्वायर्ड होता है, ताकि नाइट्रेशन के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके, NO2 पॉजिटिव, और नाइट्रेशन हो सके। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात बताऊं, हालांकि ये आगे फर्दर रिएक्शन ही हो जाएगी, बट लेकिन थोड़ा सा करते हैं डिस्कस रिगार्डिंग दिस। देखिए यहाँ पर हमने लिया नाइट्रोबेंजीन जो कि बन चुका है, ठीक है। अगर फर्दर मैं इसकी रिएक्शन HNO3 कंसंट्रेटेड एंड H2SO4 कंसंट्रेटेड अगेन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाऊं हीट में, तो बेटा देखिए NO2 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होते हैं, कौन है, NO2, वो क्या करते हैं, दैट आर मेटा डायरेक्टिंग, मतलब इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से भी वही NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर चला गया, प्लस H2O। तो क्योंकि NO2 ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर और NO2 कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग। एक बार चलो थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। देखिए ये हमारे पास, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रही है, 4, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है डेफिनेटली उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, या आप यहाँ पे सॉरी देयर इज नो नेगेटिव बॉन्ड, देयर इज अ सिंगल OH नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए इस नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन को ये कुछ डोनेट नहीं कर सकती, बट बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जरूर खींच सकती है, जिसके कारण यहाँ पर आप देखिए इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज NO नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहेगा, क्योंकि अभी भी बेंजीन पॉजिटिव चार्ज 4 ही बॉन्ड बना रही है। तो ये बेसिकली अगर आप देखो NO2 ने क्या किया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया है, यानी कि बाहर की तरफ खींच लिया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसीलिए NO2 को हमने कैसा ग्रुप बोला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करिए, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे अगेन हमें ऑब्टेन होगा दिस वन पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, देन पॉजिटिव यहाँ पे सेम, और अगेन O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, देखिए ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और ये ऑर्थो है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर क्योंकि NO2 ने तो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया ऑर्थो और पैरा पर, अब इन दोनों के कारण किसने आना है, किसी NO2 पॉजिटिव ने आना है। तो आप मुझे बताइए क्या NO2 पॉजिटिव इस पर आ सकता है, पॉजिटिव पर? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ आ सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ आ सकता है? बिल्कुल नहीं। इट्स मीन दैट एक ही पोजीशन बची है, और वो कौन सी है, दैट इज मेटा पोजीशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज नहीं हुई है
तो सॉरी इंक्रीज नहीं हुई है तो डिक्रीज भी नहीं हुई है। तो दैट इज वाई जब NO2 पॉजिटिव आएगा तो वो किस पोजीशन पर लग जाएगा, मेटा पोजीशन पर। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बच्चे, वो कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मीन्स दे डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप, यहाँ पर अगर कोई ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, वो ग्रुप मैंने किसी के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये ग्रुप ही इस आने वाले ग्रुप को ये बताएगा कि आप ऑर्थो पे चले जाइए, आप मेटा पर चले जाइए या पैरा पर चले जाइए। तो विड्रॉइंग होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब कोई हम ऐसा ग्रुप पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, उस केस में हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन अगर आप करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, बिकॉज NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैंने ये बात क्लियर की है। कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता होगा बेंजीन को, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेंजीन, बट विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उसको डेफिशिएंट बना देते हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल कभी आना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वो बेंजीन को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डीएक्टिवेट कर देते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात करेंगे सल्फोनेशन के बारे में, और फर्दर हमारी जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एसाइलेशन, एल्काइलेशन एटसेट्रा। टिल देन हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।